बुआ तुम? क्या आफत है, शादी में भी इतनी कमजोरी। लगता है आजकल की लड़कियां कुछ खाती पीती नहीं है। ये लीजिए, जूस पीजिए। ठीक है मेरी दादी अम्मा, पी लेती हूँ। बैठिए। रुकिए, मैं श्लोक को भेजती हूँ। वो कह रहा था कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको नीचे ले जाएगा। ठीक है। मुझे कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से निकलना होगा। अगर साहिल तक पहुँचने में जरा सी भी देरी हुई तो या अल्लाह कहीं वो यहाँ आकर मेरी सच्चाई सबके सामने ना बता दे। मुझे जिंदा देखकर नील कभी अलगू से शादी नहीं करेंगे। श्लोक का तो दिल ही टूट जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कन्या को बुलाइए। मैं अलकामा को लेकर आता हूँ। ओ पुत्र, रुक 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 रुक। पुत्र, तू इतने फोटो शोटो खींच। कहाँ जाएगा ऊपर नीचे बार बार। अब मैं लेकर आता हूँ अलका मैडम जी को। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखा रहा है? साफ दिखाई दे रहा है मुझे। चाहत और तुम्हारे गोल मटोल नान कटाई जैसे बच्चे। वाह वाह वाह। या 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 लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। संभल के। हे भोलेनाथ, अब तक तो इन कमीनों की फिरकी ले रहा हूँ। कहीं चाहत भाभी के आने से पहले पकड़ा ना जाऊं। मुझे अलगू को बताना होगा कि मैं तोप सिंह बनकर इस घर में रह रही हूँ, ताकि मैं बाबा की सच्चाई का पता लगा सकूं। अलका इस घर की बहू बनने वाली है। वो सच्चाई का पता लगाने में मेरी मदद कर सकती है। और जब तक मैं बाबा की सच्चाई ना पता लगा दूं, मुझे उसे कहना होगा कि मैं यही रहना चाहती हूँ। अलगू, 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 या अल्लाह, इससे क्या हो गया? अलगू, या अल्लाह, लगता है कल से उपवास करने की वजह से अलगू बेहोश हो गई और इसका बीपी लो हो गया। मैं एक काम करती हूँ, नमक और शक्कर वाला पानी लेकर आती हूँ। अरे वाह अलकामा, हम तो आपको ही लेने आ रहे थे। लेकिन अलका आंटी, आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? मैंने देखा था, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। प्लीज श्लोक को भी दिखाएं अपना चेहरा। अरे नहीं, मैंने विधि की पुस्तक में पढ़ा है कि शादी से पहले वधू को घूंघट में ही रहना होता है। ये रिवाज है बाबा। हाय हाय अलकू, कितनी देर लगा दी तैयार होने में। नीचे इंतजार कर रहे हैं तेरा। चल। श्लोक, तुम अलकामा के साथ जाओ, मैं आती हूँ। आजा श्लोक। या अल्लाह, ये लोग तो मुझे अलगू समझकर मंडप पर ले जा रहे हैं। मैं इन्हें बता भी नहीं सकती कि मैं अलगू नहीं हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने घूंघट उठाया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं चाहत हूँ। या अल्लाह, मैं अब क्या करूँ?
प्लानिंग की थी तुमने चाहत, फिर तुम्हारी चाल नाकामयाब कैसे हो गई? तुमने तो सोचा था कि नीलकंठ की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, उस हिंदू लड़की से इसकी शादी तुम बर्बाद कर दोगी। लेकिन यहाँ तो शादी होने से पहले ही तुम्हारा खुलासा हो गया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए चाहत। मिसेस बेग, बात, मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। ऐसा क्यों किया चाहत तुमने? ये सब क्या है चाहत? ये शादी का जोड़ा, ये मंडप, ये सब क्या है? अगर मुझे धोखा देना ही था तो फिर मुझे मदद ली क्यों? सिर्फ अपनी मौत के नाटक को अंजाम देने के लिए? तुम तो इस गैर मजहबी आदमी से पीछे छोड़ना चाहती थी ना, तो फिर उसी के साथ मंडप में बैठी हो। तो भला हो गजाला चाची का, जिन्होंने मुझे इत्तला किया कि तुम इस तरीके का धोखा कर रही हो मेरे साथ में। चाहत अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो फिर मेरा क्या होता? लोगों के सीने में दिल होता है चाहत, और मेरा दिल कोई खिलौना नहीं है कि तुमने खेला और छोड़ दिया। हम दोनों के बीच जो भी था ना, कम से कम मैं उसको सच्चा प्यार समझता था, और मेरे प्यार का इस तरह से अपमान करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जानती हो, तुम्हारे दिए हुए सारे जख्म आज तक हरे हैं। जानती हो तुम, आज भी सपने में तुम्हें उस जगह से गिरता हुआ देखता हूं ना, तो नींद में डर के उठ जाता हूं मैं। जानती हो तुम, भगवान से प्रार्थना करना छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे और कोई प्रार्थना करनी आती ही नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जवाब दो, जवाब दो चाहत। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो से। जिस लड़की को तुम चोट पहुंचाना चाहते हो, मोहब्बत है मेरी। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो। अरे शादी करना तो दूर की बात है, इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता मैं तो यहां लखनंदा कहाँ है? वो अपने कमरे में। हाँ? जब मैंने उसे देखा तो वो बेहोश थी। मतलब क्या किया तुमने उसके साथ? कहाँ है लखनंदा? अलको, अलको, क्या किया है तुमने उसके साथ चाहत? जवाब दो मुझे प्लीज। एक काम कर, तू भी निकल। मैं तो गर्मी में भी कंबल ओढ़ के सोता हूँ। तेनू कोई शर्म वरम भी है? मुझे साहब जी, मुझे समझ में नहीं आता कि तू इतना शर्माता क्यों है। मैं बदल दूंगा बाद में साहब जी। तुम तोप सिंह बनकर मेरे घर में रह रही थी। वैसे
ये तोप सिंह है, ये चाहत, ये इसने धोखा दिया हमें। मामी, अलगू, अलगू तुम रो क्यों रही हो? कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? लो, पढ़ लो, पढ़ के देख लो क्या किया है तुमने। ये तो नील की हैंड राइटिंग है। मुझे माफ करना अलगू, मैं तुमसे भागकर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चाहत के इतने पास रहता हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की शुरुआत चाहत के काले साए के साथ हो। इसीलिए जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाती मैं वापस नहीं आऊंगा। हो सके तो मुझे माफ करना अलगू। शादी छोड़कर भाग, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चों चलो अंदर चलो। हाँ लेकिन बाबा कहाँ हैं? बेटा बाबा भी आ जाएंगे, अभी प्लीज अंदर चलो। और कितनी बार तू नीलकंठ को हमारे परिवार से अलग करेगी? और कौन सा बदला बाकी रह गया है तेरा इस परिवार के साथ? देख अलकनंदा की हालत, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है, तेरी वजह से हुआ है ये सब। सही कहते हैं नीलकंठ जी, तुम हमारी खुशियों पर काला साया बनकर मंडरा रही हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? पिछले 7 साल से तुम्हारी वजह से नीलकंठ जी मुझसे दूर है, और अब जब वो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए तो तुम वापस आ गई हमारे रास्ते का कांटा बनकर। क्यों? अलकनंदा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि नील ऐसे कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट अलकनंदा, नील ने मुझसे खुद कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन वो फिर भी इसे अकेले छोड़कर चला गया। अगर तू यहाँ वापस नहीं आती तो वो इसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाता, और तू वापस यहाँ नहीं आती तो व्यास जी परेशान नहीं होते। परेशान होने की वजह से वो आशीर्वाद देने तक नहीं आए यहाँ। अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो यहाँ? भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से। जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी नीलकंठ जी वापस नहीं आएंगे। जाओ। कैसे वापस नहीं आएंगे? मैं उन्हें वापस लाऊंगी। अच्छा, जैसे तुम्हें पता है वो कहाँ गए? 7 साल अलकनंदा, 7 सालों में मैं उनकी आदतों को नहीं भूली हूँ। जब भी वो परेशान होते हैं तो मैं जानती हूँ वो कहाँ जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। और अगर वापस ना ला पाई तो
मैं दुआ को लेकर हमेशा के लिए इस घर से दूर चले जाऊंगा। तुम बड़ों के बीच में मत बोलो। मुझे भी लगता है कि मामी सही कह रही है। तुम्ही ने मेरे बच्चे को बहला फुसला कर तुझसे नाटक करवाया है ना। चलो तुम चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट। क्या गए हैं आप सब लोगों को? मेरी नफरत आप सब पर इतनी हावी हो गई है कि आपको इस बच्चे के आंसू नजर नहीं आ रहे। आप सब आपस में लड़ाई किए जा रहे हैं, बल्कि हमें तो श्लोक के साथ जाकर देखना चाहिए कि वो कौन था जो श्लोक के पीछे पड़ा हुआ था। चलो बेटा, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। श्लोक कहीं नहीं जाए। आप सब श्लोक के अपने हैं, लेकिन आप सबकी आंखों पर नफरत की पट्टी बन गई। कोई श्लोक के आंसू नहीं देख पा रहा। इसीलिए अगर श्लोक की जान खतरे में है तो वो मेरी नजरों के सामने रहेगा। मासी वहाँ। उस पेड़ के पीछे वो गंदा अंकल उस आंटी को मार रहे थे। बोलो भैया। फिर से वही दिन आ गया है। अब इस चाहत से डर डर के जीना पड़ेगा। भगवान करे इसे कोई सबूत मिल जाए बस। ये डंडा देख रहे हैं आप? श्लोक भी यही कह रहा था कि कोई उस औरत को डंडे से मार रहा था। क्या आप लोगों को अभी भी यही लग रहा है कि श्लोक कहानियां बना रहा है? ये क्या बोल रही है तू? यहाँ देख कितने सारे डंडे पड़े हुए हैं। जरूर इसी ने श्लोक को पट्टी पढ़ाई है।
तेरी सिखाई हुई कहानियां दोहरा रहा है? नहीं फूफा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो गंदे अंकल चाकू लेके मेरे पीछे भागने लगे थे। ओ बेटा, खबरदार जो हमारे श्लोक को उल्टी पट्टी पढ़ाई तो। चल पीछे आओ। आ गई दिमाग खराब करने। थैंक यू मासी। भोलेनाथ ने आपको एंजल बना के मेरे लिए भेजा है ना, ताकि आप गंदे अंकल से मेरी रक्षा कर सको। जादू सा इस बच्चे में। ऐसा लगता है कि हमारी रूह जुड़ी हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बच्चे से बहुत ही पुराना रिश्ता हो मेरा। बिल्कुल फिक्र मत करना श्लोक, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। $10 लाख के लिए इस 1.5 फुटिया को खत्म करना कौन सी बड़ी बात है। खून में जहर फैलते ही कुछ ही देर में सांसें बंद हो जाएंगी बच्चे की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्लोक की जान खतरे में।
श्लोक, ये चाहत। हे भोलेनाथ, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना, श्लोक से दूर रहने के लिए कहा था ना। अलकनंदा, श्लोक की जान खतरे में है। कमरे में कोई था अलकनंदा। श्लोक, श्लोक, बेटा, बेटा ठीक हो ना? वो एक आंटी मुझे सुई लगाने आई थी। हाँ बेटा, मैंने देखा। आप घबराओ मत, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और उस आंटी ने आपको छुआ तो नहीं ना? हाय हाय, ये आधी रात को क्या तमाशा चल रहा है? देखिए ना मामी, ये चाहत तो मेरे बच्चे के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। रात में भी चैन नहीं है इसे।